ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अरविंद कुमार को पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 40,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 29 दिसंबर 2022 को कुदरकोट थाना क्षेत्र में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा, डीजीसी क्राइम अभिषेक मिश्रा और न्यायालय पेशकार मनीराम की भूमिका सराहनीय रही। न्यायालय ने आरोपी को कड़ा दंड देते हुए न्याय सुनिश्चित किया है। कन्विक्शन के अंतर्गत थाना कुदरकोट में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 20/2022 धारा 323, 328, 363, 366, 376, 504, 506 आईपीसी व 3/4 पॉस्को एक्ट बनाम अभियुक्त अरविंद कुमार पुत्र विजय निवासी पलिया बासखेड़ा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात पर थाना कुदरकोट पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 21/7/2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट द्वारा अभियुक्त को धारा 363, 366, 376(3), 506 व धारा 4(2) पॉस्को एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व कुल 40,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। धर्मपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय को गदनपुर स्कूल में मर्ज करने के फैसले से बच्चों और ग्रामीणों में गहरा विरोध हुआ है। धर्मपुर स्कूल में पक्की सड़क, खेल मैदान, पानी, शौचालय और किचन जैसी सुविधाएं थी, लेकिन अब बच्चों को रोजाना खतरनाक बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जुड़ी सड़क पार कर गदनपुर जाना पड़ेगा। धर्मपुर में 50 से 55 छात्र थे, जबकि गदनपुर में पहले से ही केवल 34 छात्र हैं। बच्चों और अभिभावकों ने अपने गाँव में ही शिक्षा की मांग की है और मर्ज प्रक्रिया पर पुनर्विचार व शासन से हस्तक्षेप की अपील की है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। रॉयल सिटी गार्डन गेस्ट हाउस में ब्राह्मण समाज की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भाजपा नेताओं और समाज सेवियों ने समाज की उपेक्षा पर गहरी नाराजगी जताई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी तब तक भाजपा कार्यक्रमों से दूरी रखी जाएगी। अजीतमल कॉलेज में ब्राह्मण नेताओं को मंच से हटाने और गोहानी कला व सौदेमऊ मामलों में न्याय न मिलने पर भी प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे। सैकड़ों ब्राह्मणों ने एकजुट होकर भाजपा नेतृत्व को चेतावनी दी। बैठक में कई प्रमुख ब्राह्मण नेता शामिल थे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी ई रिक्शा चालक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अरुण कुमार निवासी विजयपुर गांव के रूप में हुई है। घटना 28 मई 2025 की है, जब पीड़िता कोचिंग के लिए नजीबाबाद जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने रिक्शा में बैठी लड़की को बैटरी बदलने का बहाना बनाकर राहतपुर खुर्द के पास एक बैग में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश में जुट गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को सबलगढ़ की मंडैया के पास नहर किनारे घेर लिया। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छानबीन में आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 28/5 को थाना मंडावली क्षेत्र में एक युवती ई रिक्शे से नजीबाबाद कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी। ई रिक्शा चालक द्वारा दूसरी जगह ले जाकर ग्राम राहतपुर के जंगल में एक बाग में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस संबंध में थाना मंडावली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। तभी से पुलिस इसकी तत्परता से तलाश कर रही थी। आज मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना से संबंधित अभियुक्त अरुण भागूवाला की तरफ आने वाला है। पुलिस द्वारा इसको घेरने का प्रयास किया गया तो ग्राम सबलगढ़ के नहर के पास में इसने भागने का प्रयास किया। उसी दौरान इसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। इसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए इसे फायर किया।
पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभी तो घायल हुआ, इसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। पूछताछ पर अभियुक्त ने उस घटना का इकबाल किया गया है और इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। यूपी के चंदौली जनपद के शहाबगंज ब्लॉक के कौडियार गांव में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण से हुई। मुख्य अतिथि एडवोकेट विनय सागर ने डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, काशीराम और चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष और सामाजिक न्याय की जरूरत पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि गोरखनाथ बौद्ध ने बताया कि शोषितों के अधिकारों की रक्षा के लिए आजाद समाज पार्टी बनी, जो समाज के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। कार्यक्रम में सरकारी विद्यालय बंद करने के आदेश की निंदा की गई और कहा गया कि देश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। सम्मेलन में संगठन मजबूत करने और 2026 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का संकल्प लिया गया। इस दौरान सैकड़ों लोग शामिल हुए। मैं एडवोकेट विनय सागर, आजाद समाज पार्टी प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश। आज क्या कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो जनपद चंदौली में यह चकिया विधानसभा में जो कार्यक्रम है, इसका यह कार्यक्रम जो खासकर गांव ग्रामीणों के साथ था। हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी रहे और प्रबुद्ध वर्ग लोगों के साथ यह मीटिंग थी। और खासकर जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जो आने वाले समय में जो जिला पंचायत के चुनाव हैं, इस चुनाव को दृष्टि में रखते हुए जो बूथ और सेक्टर की कमेटियों पे बात होनी थी, तो उस पर बात हुई। हमारे लोगों के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो लगातार बहुजन समाज पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो मुस्लिम समाज पे, हमारी बहनों पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके उन समस्याओं पे विचार किया गया। उसको एक साथ जुड़ के उनके समस्याओं के समाधान के लिए काम करने की बात हुई है और समाज पूरी तरह से साथ आजाद समाज पार्टी की बहुत तेज़ी से आ रहा है। और आने वाले समय में जो जिला पंचायत के चुनाव हैं, उसमें आजाद समाज पार्टी के जो जनपद चंदौली में अच्छी सीटें निकलेंगी, अच्छे साथी हमारे जीत के आएंगे और आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी, जिससे कि 22-27 के चुनाव में गांव की पंचायत 26 से स्टार्ट है, उसके बाद 27 लक्ष्य 2027 आपको है। जी जी। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, आजाद समाज पार्टी आज लगातार उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार आजाद समाज पार्टी 18 मंडलों। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।